अब जैसे ये है, इसको बोलते हैं आपका बाइफरकेशन स्केलिंग में। अभी यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये क्या शूट किया होगा, मतलब क्या दिखाना चाहता था, क्या इसका पर्सपेक्टिव रहेगा? ये तो बेसिकली आप ऐसा दिखा रहे हैं कि स्काई एंड वाटर एक ही क्या बोलता है, मर्ज हो एक रहा ही है कहीं मर्ज हो पर। रहे। सो हमेशा वो संगम दिखाते हैं, तो यहाँ वो पर नेचर पर्सपेक्टिव, और हाँ। आसमान जमीन हमने दिखा दिया है। एंड ये एरोली का जो ब्रिज है, उस ब्रिज के पार वाकई में शूट कर रहा था मॉर्निंग में कुछ 5:30-6 बजे के आसपास। तो ये लो शटर स्पीड में मैंने क्लिक किया है विथ हैंड हेल्ड शॉट। ओके। ओके। उसमें देन अब होराइजन जैसे, एकदम गायब हो गया है। हाँ पूरा, क्योंकि ये क्या हुआ मॉर्निंग में वे मैं तभी 4:30-5 बजे वहां पे गया था। देन ब्रिज की जो रेलिंग है उसके बाहर लटक के फिर वहां से शॉट ले रहा था मैं। फिर पुलिस वाले आए थे, थोड़ा सा पकड़ के लेके गए थे। वो अलग अलग होता है ऐसा इशू। बट शॉट्स ऐसे ना चाहिए थे, क्योंकि मेरा ये 18 क्रॉप सेंसर कैमरा पे शूट किया था मैंने। एंड मुझे वो फोकल लेंथ इतनी वाइड एरिया नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइड एरिया है पूरा ब्रिज करेक्ट। के। तो वो चल के पहले ब्रिज के सेंटर में गया मैं, और जितने भी लाइट के पोल से वो काउंट करके रखे थे पहले दिन, तो उतने पोल्स में सेंटर पोल में ये जगह मिलेगी। फिर वहां पर जाके 18 पे मैंने देखा, और यहाँ पर फ्लैमिंगोज थे बहुत सारे। तो उस वक्त फ्लैमिंगोज आते हैं वहां पे मॉर्निंग में, तो फ्लैमिंगोज का भी मैंने शूट किया हुआ है। बट मुझे कॉन्सेप्ट ये था कि ये पूरा का पूरा लेवलिंग दिखाना है। तो ये आपका स्लो शटर स्पीड में एक इक्वल हमने दिखा दिया। देन और एक शॉट मुझे आपको दिखाना था कि पर्सपेक्टिव, ये आपको मैंने दिखाया था शॉट, राइट? ये वाला हमने देखा था। नहीं। ओके। सो अब ये वाला जो है, ये अगेन आपका 18-135 लेंस में 135 पे जाके हमने क्लिक किया हुआ है। बहुत ही ज्यादा टेली लेंस पे हमने शूट किया हुआ है। दोपहर के 1 बजे के आसपास ये शॉट क्लिक किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट अवेलेबल थी। सो ISO 100, अपर्चर आपका 16, शटर स्पीड भी आपका बहुत ज्यादा रखा था, अराउंड 200 के ऊपर था शटर स्पीड। एंड फोकस वॉज ओनली सिंगल पॉइंट फोकस में। तो बेसिकली इसको शूट करने का मकसद ये था कि मुझे एक पोर्ट्रेट चाहिए था लैंडस्केप में। एंड इसके दो पैर है, लेकिन आपको देखते वक्त एक ही पैर दिखाई देगा। कि वो चल तो रहा है, हाँ। पर्सपेक्टिव का है, मोशन और में। यहाँ पर घोस्ट अपीयरेंस हो गया था। तो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो, अलग ही दो लोग आ गए थे, लेकिन एक्चुअल में तो वहाँ पर थे नहीं। तो कभी कभी ऐसे कुछ ना इमेजेस सबको मिल जाते हैं। तो ये एक इमेज देखा हमने सेम, और ये इमेज आपका एक हो गया। अब यहाँ पर आपका बैलेंसिंग का एक इमेज आता है। बैलेंसिंग के इमेज मतलब क्या, कि फोटोग्राफी में देर इज समथिंग विच वी कॉल्ड इज अ बैलेंसिंग। आपकी इमेज में अगर बहुत ही ज्यादा खाली एरिया अवेलेबल है, तो हम्म। आप क्या करते हो, आप ना वहां पर छोटी चीजों को बड़ी दिखा देते हो और बड़ी चीजों को छोटी दिखा देते हो। जैसे ओके। अगर कोई भी चीज को आप दूर से देखो तो आपको छोटी दिखाई देती है, जब पास करेक्ट। में आएगी तो बड़ी दिखाई देगी। अब ये जब मैं शॉट ले रहा था, तो ये एरिया जो है ना, वो वर्ली विलेज में यहाँ से सारे जहाज जो है, ये छोटे छोटे बोट से ये लोग रेलिंग करके पानी में उतारते हैं। देन आई वाज सिटिंग ओवर देयर, मैं वहाँ पे वेट कर रहा था। फिर ये कुत्ता आके वहाँ पे सो गया था। देन फिर ऐसे नीचे बैठ के मैं सोच रहा था कि यहाँ पे क्या शॉट कंपोज कर सकूँ वगैरह। एंड उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि इसको लैंडस्केप की तरह शूट करते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का थीम था जो कंपटीशन था उसका। तो मैंने यहाँ पर लैंडस्केप शूट किया। तो होराइजन तो मुझे ये सारे के सारे बिल्डिंग्स मिल गए जो बड़े बड़े टावर्स है, बट वो इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। दिन ये सारे हम्म। बोट्स मिल गए। बोट का भी जो वाटर का एरिया है बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा था। अब अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की इमेज कैप्चर करता, इस कुत्ते को अगर मैं नहीं लेता इमेज में, तो मेरा इमेज में 80% तो सिर्फ आसमान है, 20%, करेक्ट। 10% लैंड आ गया, और अगेन 20% मेरा वाटर है। तो आई वॉज ना ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसको कैसे बैलेंस करूँ। देन फिर ये कुत्ता मिला मुझे, तो फिर मैंने उसको ना दोनों को बांट दिया, इक्वल इमेज ले ली। 50% अपर पार्ट में आपका सब कुछ आ गया यहाँ से, वाटर और आसमान, और यहाँ पर लैंड। तो पानी जमीन आसमान तीनों एक इमेज में मैंने ले लिए। एंड जो कि करेक्ट। ये पूरा पार्ट खाली था, यहाँ पर एक भी बोट नहीं थी, सब कुछ खाली था, तो ब्लैंकनेस ज्यादा दिखाई देती। देन आई ट्राई टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर डॉग, कि वो जो ब्लैंकनेस है उसको निकाल दे। साइमल्टेनियसली मेरी इमेज जो इक्वल पार्ट में बढ़ गई। यहाँ पर जो बोट से वो मेरा अटेंशन खींच के लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर वेटेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी मेरे पास वेटेज अवेलेबल है, तो दोनों पार्ट में मेरा वेटेज आ गया करेक्ट। बेसिकली। एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे आप हर आर्टिस्ट का अलग अलग तरीके से क्लिक करना होता है, तो देखने वाला भी अपने अपने अलग अलग नजरिए से उस चीज को देखता है। तो बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू कैप्चर सर्टेन काइंड ऑफ शॉट्स। वैसे ही अगर हम लोग देखें, जैसे अभी ये शॉट है,
कि बहुत पहले क्लिक किया था, तो ये चिल आउट टाइप में आप देख सकते हो। ये शाम को साढ़े साढ़े 6 बजे के आसपास जब सनडाउन होता है ना, सॉरी सॉरी, मॉर्निंग में 5:30 और 6:30 बजे एक शॉट लिया था और शाम को एक लिया था। तो ओके। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग मध्य प्रदेश में शूट कर रहे थे, वहाँ पर एक गांव में हम लोग रुके थे, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छा पेड़ दिखाई दिया मुझे। एंड जाके मैंने दोपहर में देखा था उसको। तो आई वॉज थिंकिंग आउट कि इस पेड़ की जो डाली है वहाँ पर मुझे सन को ऐसे फल लगा हुआ है वैसे शॉट क्लिक करना था। तो मुझे शॉट भी मिले, बट ये दूसरा शॉट है, वहाँ पर एक पूरा मैंने पॉट मीटरिंग में रेड कलर का ऐसा गोल आया था। तो ऐसा लग रहा था कि ये झाड़ को ही वो फल लगा हुआ है जो कि सन है ओके। वैसा। तो इसका भी हमने अपना मतलब प्रिंट आउट्स वगैरह निकाले थे। तो ये आपका हाई शटर स्पीड में है अभी, तो आपको चिल आउट करके ऐसा इफेक्ट मिलता है। सेम अगर ना आपका नॉर्मल रहेगा तो आपको ऐसा वाला इमेज मिलेगा। अब इस इमेज में क्या सेटिंग लगती है आपको, क्या रहेगा सेटिंग्स अंदाजे से, ये अब इमेज है तो? ये एक्चुअली आपने एक्चुअली मुझे ऐसा ही इमेज कैप्चर करना था बेसिकली। मतलब आपने वो सेम ट्री है शायद, कल ही वो सिल्हूट इफेक्ट में किया था आपने, और इसमें एक्चुअली नहीं नहीं, प्रॉपर लाइटिंग पड़ रहा है, प्रॉपर ये लाइटिंग जो है पड़ रहा ना, है इस पे। ये हमारा ना, ये एलिफेंटा केव्स है ना अभी, यहाँ पे सीएसटी ओके। से हम लोग जाते हैं। तो रिसेंटली मैं इन स्टूडेंट्स को लेकर गया था आउटडोर विजिट पे, एंड दे वर कैप्चरिंग अ लॉट ऑफ शॉट्स डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं एक ऑफ सेंसर मेरा कैमरा लेकर गया था। अब दोपहर को 2-2:30 बजे सारे मॉर्निंग में बंदर वगैरह थे, तो उन्होंने वो कैप्चर किए। वहां से हम लोग आ रहे थे, फिर आने के बाद में ये मुझे बहुत ब्राइट सनी डे था तभी, दोपहर के 1-2 बजे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होता है। तो मैंने ये एग्जैक्टली 90 डिग्री से कैप्चर किया ग्राउंड लेवल पे। एंड ये बहुत ज्यादा पेड़ था बड़ा ऐसा, तो मैंने कैमरा एग्जैक्टली ऐसे कर लिया एंड आई वाज क्लिकिंग। लेकिन मुझे ये चाहिए था कि ये जो पेड़ के पत्ते हैं ना, वो उस वक्त नए पत्ते आते हैं ना पेड़ को, ये नए हम्म। पत्ते आ रहे थे छोटे छोटे। तो वो मैंने पहले देख लिया था कि पत्ते छोटे छोटे हैं और नए पत्ते जो ज्यादा ठीक नहीं होते। जैसे अगर ये पत्ता है मेरे पास, तो ये पत्ता ठीक है, जो अम्बा मैंगो का है, करेक्ट। तो आर पार लाइट नहीं जाता है उसका, राइट। आर पार लाइट नहीं जाता। लेकिन अगर जो छोटे कोली पालवी होती है ना, जिसके ना रिसेंटली जो पत्ते आ रहे हैं, तो उसमें लाइट ट्रांसफर होता है। तो और छोटे छोटे पत्ते इस पेड़ के थे ये, और पेड़ भी हाइट पे था। देन फिर मैंने अपर्चर किया 16 या 19 के आसपास में कुछ क्लिक कर रहा था। तो अपर्चर 16 मैंने क्लिक कर दिया, तो पहले 16 पे एक शॉट लिया। आईएसओ 100 था और शटर स्पीड 1/400 1/500 के आसपास लेकर चला गया था, एक्सपोजोमीटर को बैलेंस करके इवैल्यूएटिव मीटरिंग पे। एंड फोकस जो है वो मैंने पूरा का पूरा सेंटर में लग दिया था ऑटो फोकस पॉइंट पे। लेकिन मेरा F11 मतलब F अगर 18 है तो मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा मिलने वाला था। सो आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर एंटायर थिंग। तो करेक्ट। अच्छा खासा ये यहाँ पर जो लाइट पड़ रहा था, तो रिफ्लेक्शन जो पत्ते हैं उनके यहाँ से अंदर आ गया, तो मुझे पत्ते क्लियर मिल गए। जो कि ये पेड़ है, ये पेड़ हमेशा उस साइड में लाइट अवेलेबल थी, ऑपोजिट साइड लाइट अवेलेबल थी। तो ये जो डालियां है मुझे सील आउट की तरह मिल गई। अगर यही राइट। डालियां मुझे अगर ऐसे ब्राउनिश कलर में मिलती तो मेरा इमेज इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता राइट। जितना अभी लग रहा है। तो आई वाज ट्राइंग मैं कि चलो एक्चुअली वरना वही इसमें सरप्राइज था, क्योंकि आपके वो ट्रीज मतलब लीफ ग्रीन कैसे हुआ करके, तो आपका वो। एग्जैक्टली क्योंकि ये ना जैसे मैं चेक कर रहा था कि बाकी लोग तो सब कुछ क्लिक कर रहे थे, आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा। अभी स्टूडेंट से स्टूडेंट तो हमेशा अलग अलग प्रकार से क्लिक करते रहते हैं। आउटडोर पबई शूट, यहाँ पर ही मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर हम लोग गए थे और भी मैंने कुछ इमेजेस वहाँ पे क्लिक किए थे। तो जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पर हमको अलग अलग शॉट्स मिलते हैं। अभी भाईकला जू में मैं लोगों को लेकर गया था, लाइट सामने से आ गया है, सारी इमेजेस क्लियर दिखाई दे गए। अब यहाँ पे इशू ये हो गया कि बर्ड यहाँ पर था, मैंने शॉर्ट फोकस पे रखा था, F4 का लेंस मेरा था, लेकिन मैं फोकसिंग नहीं कर पा रहा था यहाँ पे। तो ये बर्ड यहाँ पे छुप गया है। वी वर ट्राइंग टू राइट। फोकस, लेकिन बर्ड बहुत ज्यादा दूर है। देन सर्टेन काइंड ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम्स ऑफ मतलब कई बार ऐसे वाले इमेजेस हमको मिले। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, लाइट जो डायरेक्टली बर्ड के ऊपर पड़ रहा है मॉर्निंग 7:30-8 बजे के आसपास, बैकग्राउंड जो पूरा का पूरा ब्लर हो गया है क्योंकि इन्फानाइट है, आसमान पूरा का पूरा वहां पर अवेलेबल है। लेकिन ये शार्प हमको मिल जाएगा। तो जितना आपका बैकग्राउंड दूर है ना, उतना ज्यादा आपको शार्प मिलता है। अगर आप F8 पे भी शूट करते हैं उस केस में, तो भी आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता। लेकिन वही आप अगर यहाँ पे शूट करते तो आपको तकलीफ आती, जैसे इस केस में हुआ है। राइट। तो ये हमको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपकी इमेजेस को आप कैसे प्लान करते हो। जैसे इस केस में लाइट ऑपोजिट साइड से आ रहा था, मैं
ऑपोजिट साइड से क्लिक कर रहा था एंड यहाँ पर सब्जेक्ट वहां से मिस हो गया, बिकॉज फोकस में कर नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा उसकी स्पीड थी। अभी ये जो चीले बहुत ज्यादा पास उड़ती है, उसका शटर राइट। स्पीड हम लोग मैच नहीं कर पा रहे थे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस आएंगे। एंड हम लोग वैसे ही इमेजेस देखते हैं ज्यादातर।